तो फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है देयर इज़ समवन इनसाइड द हाउस। फ्रेंड्स, तो आपको नाम से ही पता चलता होगा कि ये मूवी या तो हॉरर है या तो फिर फुल ऑफ सस्पेंस है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ लोग चाह कर भी किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी तबाह करना ही उनका मकसद है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल गोइंग लड़का जैक्सन नज़र आता है, जो कि कॉल पर अपने दोस्त मैसन से बात कर रहा होता है और उसकी नज़र अपने घर में मौजूद एक टिक टाइमर वाले अंडे पर पड़ती है। वो घर में बिल्कुल अकेला था। कॉल पर वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि शाम को उसका एक फुटबॉल मैच था। वो अपने फ़ोन में अलार्म सेट करके सो जाता है, लेकिन जब वो कुछ वक्त के बाद उठता है या उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने टेबल पर फ़ोन नहीं होता, और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसकी गाड़ी भी नहीं होती। ये सब देखकर वो बहुत परेशान होता है और अंदर हर जगह उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं। ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैक्सन किसी को तंग कर रहा हो और किसी को बुली कर रहा हो। डरते हुए वो एक गोल्फ स्टिक उठाकर अंदर जाता है और वहाँ उसको एक मास्क पहना लड़का नजर आता है, जो कि उस पर चाकू से वार करके उसको मार देता है। इस मास्क पहने बंदे की शक्ल बिल्कुल जैक्सन जैसी ही थी। खैर, कुछ ही देर में स्कूल के सारे बच्चों के फ़ोन में एक वीडियो आती है, जिसमें जैक्सन किसी कैलब नाम के बंदे को पास्ट में तंग कर रहा हुआ मार रहा होता है। लेकिन ये बात तो सिर्फ जैक्सन की ही सीक्रेट थी, लेकिन हम सबको पता लग गई थी। कैलब भी एक फुटबॉल प्लेयर था और सबको यही लगने लगा था कि पास्ट में जैक्सन ने क्योंकि उसे मारा था और बुली किया था, तो शायद यही बंदा उससे बदला ले रहा हो। और यूं मूवी का इंट्रो सीन होता है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि किलर बंदे को मारते वक्त उसकी शक्ल का मास्क पहने था। अब स्कूल में हर कोई इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। वहाँ अब हमें बहुत से लोग नजर आते हैं। जैक्सन का दोस्त मैसन, जो कि फजूल का ड्रामा कर रहा था, और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट केटी भी एक स्पीच दे रही होती है। यहाँ अब हम कॉलेज के एक ग्रुप को देखते हैं, जिनके नाम मकानी, डार्बे, रॉड्रिगो, जैक और एलेक्स हैं। ये सब लोग कैलेब को अपने साथ मिलकर लंच करने को कहते हैं, क्योंकि बाकी सब उसका नापसंद करते थे, ये सोच कर के कहीं उसी ने तो जैक्सन को नहीं मारा। वहीं हमें एक और लड़का ओली नजर आता है, जो कि बाकी बच्चों से अलग रहता है और सबसे नहीं बनती उसकी, और कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे ओली और मकानी एक दूसरे को जानते हैं। खैर, फिर मकानी हमें अपने घर में अपनी दादी के साथ बातें करती नजर आती है और उसकी बातों से ऐसे लगता है कि जैसे पास्ट में उसके साथ कुछ बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो इस टाउन में शिफ्ट हुई थी, और उसकी दादी को रात को नींद में चलने की भी बीमारी थी। फिर नेक्स्ट सीन में केटी हमें चर्च में नजर आती है। वहाँ उसने जैक्सन के लिए एक मेमोरियल रखा था और वो उसकी तैयारी कर रही होती है। इतने में एकदम प्रोजेक्टर पर उसका एक ब्रॉडकास्ट लग जाता है, जो कि खुद ब खुद लगता है। केटी देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पॉडकास्ट उसे एनोनिमसली पोस्ट किया गया था। इतने में उसकी शक्ल का मास्क पहने एक किलर आता है और उसको मारकर वहीं लटका देता है। कुछ देर में सब वहां आ जाते हैं और केटी की लाश के साथ साथ उसका ब्रॉडकास्ट भी लगा होता है। और यहाँ एक बात तो समझ आ जाती है कि किलर सिर्फ किसी को मारता ही नहीं, बल्कि उसकी लाइफ में कोई सीक्रेट भी सबके सामने लाता है। अगले दिन इन सब स्टूडेंट्स की पुलिस इंटेरोगेशन होती है और पता चलता है कि वहाँ मौजूद हर बच्चा कुछ न कुछ सबसे ज़रूर छुपाया बैठा है। जैसे कि मकानी और ओली एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन क्योंकि ओली अजीब सा था, इसलिए मकानी पब्लिक में उससे बहुत दूर रहती थी। दूसरी जगह रोड्रिगो अपनी मॉम की गलत हैबिट्स की वजह से उनसे बहुत तंग था और डिप्रेशन में जा रहा था, इसलिए वो टैबलेट्स लेता था। तीसरी जगह डेब्री मोस्टली स्ट्रेट नहीं थी और जैक के फादर एक अमीर बंदे थे, जो कि किसी फैमिली फार्म के ऑनर थे। वो लोगों से उनकी ज़मीन कम दामों पर खरीदकर उनसे फार्मिंग करते थे, इसलिए वो काफ़ी अमीर था जैक। लेकिन गांव के कुछ लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। इनफैक्ट वो खुद भी अपने फादर से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके फादर उसको बहुत डांटते थे और बहुत ज़्यादा सख्त थे। जैक उनसे बहुत तंग था। एक और चीज़ सामने आती है कि इंटरोगेशन के दौरान पुलिस की एक गन भी चोरी कर लेता है कोई। फिर जैक अपने घर में एक सीक्रेट पार्टी रखता है, जिसमें कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी बच्चे आते हैं और सब ये डिसाइड करते हैं कि अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स बताएंगे।
ताकि किलर उनके पीछे ना आए। लेकिन सब अपने छोटे छोटे सीक्रेट्स बता रहे थे, कोई भी असल सीक्रेट नहीं बता रहा था। जैसे कि एलेक्स और रॉड्रिगो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। डेब्री बताती है कि उसे अपने ड्रीम कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। जैक भी बताता है कि उसको अपने डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसने उनके सारे कलेक्शंस को हुक्का वगैरह में तब्दील कर दिया है। सब ये हुक्का पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में रॉड्रिगो को अपने पेन किलर्स ज़मीन पर बिखरे नजर आते हैं और इतने में वहाँ वही मास किलर आ जाता है। सब उससे डर जाते हैं और रॉड्रिगो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसको पुलिस की चोरी की हुई लेज़र गन से मार देता है। सब हैरान हो जाते हैं और अब की बार स्कूल्स बंद हो जाते हैं और स्कूल्स तभी खुलता है जब इसको पूरी तरह सिक्योरिटी दी जाती है। और क्योंकि स्कूल का किसी और स्कूल के साथ फुटबॉल मैच होता है, सब लोग ओली को ही मर्डरर मान रहे होते हैं। यहाँ हम एक और चीज़ देखने को मिलती है। ये सब मर्डर्स होने से पहले टाउन की पुलिस को चेंज करके एक सिक्योरिटी सिस्टम को लाने का प्लान बन रहा था, जबकि पुलिस ये नहीं चाहती थी। इसलिए क्या पता वो ये सब कर रही हो ताकि उनकी कदर सबको हो। फिर ओली और मकानी आपस में इंटीमेट होते हैं और हमें ओली की कहानी जानने को मिलती है कि ओली के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन सब लोग ये मानते थे कि ओली के बैड बिहेवियर की वजह से उसके बाप और माँ ने सुसाइड कर ली, जबकि ऐसा नहीं था। ये सब सुनने के बाद मकानी को पता लगता है कि ओली को बहुत कुछ पता है, यानी मकानी के साथ पास्ट में होने वाले हादसे के बारे में, और उसे उसकी गाड़ी में वो लेज़र गन भी मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और डर के घर भाग जाती है। वहाँ वो मास किलर आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन अच्छे वक्त पर उसे एलेक्स बचा लेती है और अब सबको यकीन हो जाता है कि ये सब कत्ल ओली ही कर रहा है। मकानी को डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ वो अपना सीक्रेट बताती है, क्योंकि सबको उस किलर ने उसका सीक्रेट फ़ोन पर भेज दिया था। वो बताती है कि जिस टाउन में वो पहले रहती थी, वहाँ रैगिंग के दौरान उसके सीनियर्स ने उन सब को बहुत अल्कोहल पिला लिया था और इसी नशे के दौरान मकानी ने अपनी एक फेलो को आग में गिरा दिया था और उस लड़के की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल बिगड़ गई थी। और फिर इस हादसे के बाद मकानी को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर वापस आने के बाद उसके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले ली और वो अपनी दादी के साथ यहाँ अपना नाम चेंज करके आ गई। ये सब सुन के उसके दोस्तों ने उसको बहुत हमदर्दी दी और उसका बहुत साथ भी दिया। फिर कुछ अरसे में वहाँ जैक के फादर यानी फैमिली फार्म के ऑनर ने एक कॉर्न मेज अरेंज किया था और बहुत सख्त सिक्योरिटी भी रखवाई थी ताकि सब बच्चे उस इवेंट को एंजॉय कर सके। इस इवेंट में बच्चे भी जा रहे थे, लेकिन मकानी की बस मिस हो जाती है। वहाँ वो स्कूल के बाहर अकेली थी और वहाँ वो ओली को आते देखती है। वो उसे देखकर डर जाती है और अंदर की तरफ भाग जाती है। वहाँ जाकर उसको कैलब मिलता है, लेकिन किलर कैलब को मारने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वो मकानी को मारता, वहाँ ओली आ जाता है, जिससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि किलर ओली नहीं था। अब ये सब फ्रेंड्स बैठकर सोचते हैं कि किलर जो भी है वो ज़रूर कॉर्न मेज को भी टारगेट करेगा, और ऐसा ही होता है। किलर वहाँ मौजूद कॉर्न मेज को ही आग लगा रहा होता है और वहाँ अंदर काफ़ी लोग फंस जाते हैं। फिर ये फ्रेंड्स का ग्रुप अपनी कार लेकर अंदर जाता है ताकि बाकियों की जान बचा सके। एलेक्स और डेरबी लोगों को मेज से बाहर निकालने लगते हैं, जबकि ओली और मकानी किलर को ढूंढने लग जाते हैं। जल्द ही उन्हें किलर मिलता है, जो कि जैक के बाप को मारता नजर आता है, और जब वो अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि जैक अपने बाप से बहुत नफरत करता था और इसी वजह से उसे सोसाइटी में अलग तरह से रहना पड़ता था। वो हर उस बंदे को मार देता था जो अपनी लाइफ में कुछ छुपा रहा होता था, और वो उनका मास्क इसलिए पहनता था ताकि वो उन्हें उनका असली रूप दिखा सके। असल में मसला बाकी लोगों में नहीं बल्कि जैक की खुद की सोच में था। वो पागल सा हो गया था। इतने में ओली उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जैक ओली को मारने की कोशिश करता है और उसे गिरा देता है। इससे पहले कि वो मकानी को भी मारे, ओली उसे डिस्ट्रैक्ट करके मकानी को बचाता है और मकानी इसका फ़ायदा उठाकर जैक को मार डालती है। और फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स को अपनी ड्रीम अचीव करते हुए देखते हैं। और अच्छी बात ये थी कि ओली और कैलब की भी जान बच जाती है और सब खुशी खुशी अपने ख्वाब पूरे करने लगते हैं, और यूँ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।